हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.3 का उदाहरण 10 देखेंगे। बहुत ईजी तरीका से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। इसके पहले हम लोग उदाहरण 7, 8, 9 कर चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ठीक, आगे देखिए, दिया है कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 ले। क्या रेल के पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी, यानी समीकरण इतना दिया है और इससे बोल रहा है कि क्या कि रेल के पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी। तो हम लोग को इसको हल करके प्रतिस्थापन विधि से बताना है कि क्या एक दूसरे को रेल के पटरियाँ काटेगी या नहीं काटेगी। तो देखो, पहले तो आप इसको हल कीजिए। तो हम लोग बताएं हल करने में कि 1 और 2 को क्या लीजिए, मान ज्ञात करें। जब पहले 1 या 2 से कोई भी समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, एक से y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में ले जा करके पुटअप करेंगे। उसके बाद से 1 और y का मान एक निकल जाएगा और ले जा करके अगले समीकरण में भर देंगे, y का भी मान निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख लीजिए कि समीकरण 1 इसको मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए। तो आप समीकरण 1 से हल करेंगे तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 को ले लीजिए। तो आप यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण 1 द्वारा जब आप समीकरण 1 द्वारा लेंगे तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 क्या है, यहाँ से लिख देंगे x + 2y - 4 बराबर से 0। देखिए, सब समीकरण 1 द्वारा लेंगे तो ये प्लस को उधर सब खेद देंगे, तो खेद देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका मान, ये जाएगा उधर तो 4, ये इधर है तो माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक, जब उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2y। इसको आप मान लेंगे कितना, समीकरण 3। ओके, अब ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण अब ये जो x का मान है, अब समीकरण क्या करेंगे, 2 में ले जा करके पुटअप करेंगे। तो x का मान यहाँ लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो जब x का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ लिख देंगे रखने पर, तब x का जो मान आया है आप समीकरण 2 में ले जा करके रखिए। समीकरण 2 आपका कितना दिया है बताइए, समीकरण 2 आपका दिया है कि 2x प्लस का 4y और माइनस का कितना दिया है, 12। तो आप यहाँ से x का मान रखेंगे तो देखिए, आप x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना है बताइए, x बराबर दिया है 4 - 2y। तो यहाँ रख देंगे 2 गुणे, यहाँ कोष्टक में भर देंगे 4 - 2y, और यहाँ 4 प्लस का 4y है तो 4y और माइनस का क्या है 12, ये बराबर में 0 है तो बराबर में यहाँ पर क्या डाल देंगे, 0। ओके, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 दूनी के 4y और प्लस का 4y और माइनस का 12 बराबर से कितना हो जाएगा, 0। आप ये माइनस को उधर खेद देंगे, माइनस को आप उधर खेद दीजिए। तो ठीक, देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर में उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ये बताइए, ध्यान से आप समझिए कि जो समीकरण आया है, ये बताइए कि 8 और 12 का बराबर हैं क्या, मैंने 8 12 के बराबर हैं नहीं ना। आपसे हम बताए थे कि समीकरण गलत निकला तो कौन सी रेखा होगी, समांतर। यदि समीकरण सही निकला तो समपाती रेखा होगी। तो यानी ध्यान से आप समझिए यहाँ पर कि क्या 8 इधर भी रखेंगे तो 8 12 में से घटाएंगे तो -4 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ आप क्या करेंगे, 8 में से 12 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। -4 के बराबर कभी 0 होता है, कभी नहीं होता है। तो यहाँ से भी आप करेंगे, कहीं से भी देखेंगे तो यहाँ समीकरण क्या है, गलत निकल रहा है। समीकरण जब गलत निकलेगा तो कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। यानी ये कौन सी रेखा होगी, इस तरह समांतर। तो क्या यहाँ पर बोला है कि क्या रेल के पटरी एक दूसरे को काटेगी, तो बताइए काटेगी तो मतलब काटती पटरियाँ, यानी इस तरह रेखा बनता। तो ये कभी काटेगी नहीं, जब समांतर बनेगी तो एक दूसरे को भी नहीं काटेगी, ये तो आगे तक बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि अतः रेल के पटरी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, अतः समीकरण क्या है, गलत है। यह समांतर रेखा निकलेगी, क्योंकि समीकरण जब गलत निकला यानी -4 के बराबर 0 कभी नहीं होता है। यदि होता -4 के बराबर 0, तभी हम लोग उदाहरण काला 9 में ही पढ़े हैं कि आपको उदाहरण 9 में जा करके देख लीजिएगा, अगर बहुत ही उसमें इजी तरीका समझ आ जाएगा कि यदि आपका यहीं 18 बराबर 18 निकला होता तो ये मान लीजिए कि 18 बराबर में क्या आता, 18 आता, तो ये समीकरण सही निकलता। और जब समीकरण सही निकलता तो समपाती रेखा होती। देखो -4 के बराबर 0 नहीं होता है, तो जब समीकरण गलत निकला है तो समांतर रेखा होगी। यही चर राशि कट जाता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होगी, मतलब कि समांतर या कौन सी होगी, समपाती होगी। जब चर रेखाएं कट जाती हैं तो ये तीनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। जा करके उदाहरण 9 से आप समझ लीजिएगा इसी तरीका से, यहाँ पर भी आपको समझा चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि
अतः समीकरण गलत हैं, समीकरण गलत हैं, इसलिए यह समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। समीकरण जब गलत है तो कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा होगी। इसी प्रकार हम लोग इसमें का प्रश्न 2 हल करेंगे।